ये शंका दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि गृहस्थी में मुक्ति नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मुक्ति होगी तो गृहस्थी में ही होगी। सबसे प्रथम तो ये कि दोनों पति पत्नी गुरु परंपरा से जुड़े, उसको जब ज्ञान आ जाएगा तो किसी प्रकार की वो पति को परमेश्वर जब समझने लग जाएगी, कुछ भी नहीं जानेगी, तब भी वो ये जानेगी कि मुझे एक पति के अलावा दूसरे पति की तरफ झांकना नहीं है, क्योंकि उसने सत्संग में इसी से यात्रा बढ़ जाएगी उसकी स्वतः यात्रा बढ़ जाएगी। तू तो हंसा सत्यलोक के पड़े काल बस आई हो, और मने स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भटकाई हो। अब नहीं, आत्मा अलग है, आत्मा तो सबकी एक है, पति पत्नी क्या पूरे संसार की आत्मा एक है, दो नहीं। जिस रोज उसकी दृष्टि अंतर की आंख खुलेगी, उस रोज उसे सब ऑटोमेटिक आत्मा एक नजर आएगी। जो संसारी और थोड़ा अध्यात्म और गृहस्थी के हिसाब से ये प्रश्न है, ये पूछा है कि जो घर में ज़्यादातर तो स्त्रियां या गृहस्थ व्यक्ति नामदान ले लेता है, पर जो उनके साथ जो वो उनकी धर्मपत्नी है, तो उसको भी नाम लेना कितना ज़रूरी है, और नामदान दोनों का एक ही जगह से लेना चाहिए या अलग अलग किसी ने ले लिया है तो उनका उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और सबसे सफल क्या होना चाहिए, मतलब बढ़िया तो ये होना चाहिए कि एक ही गुरु से लेना चाहिए या अलग अलग। और कौन सी परिस्थितियों में, एक कबीर साहब का जो वो भी आया था कि इन परिस्थितियों में कभी भी नारी का अकेले नहीं छोड़ना चाहिए या उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में बताएं कि हमारे जीवन में साधना का हमारी पत्नी का कितना उपयोग है, धर्म पत्नी का, क्योंकि ऐसा बोला है कि उनका भी सहयोग से ही इस जीव की यात्रा आगे बढ़ती है, क्योंकि उनको अपन सेविका के रूप में हर समय वो अपनी सेवा के रूप में तत्पर है, तैयार है। साहेब बंदगी सत्य नाम साहेब, परमपिता परमात्मा कबीर साहेब को कोटि कोटि बंदगी। भाई जो भी साधक गुरुमुखी होता है, गुरु परंपरा से जुड़ना चाहता है, सबसे प्रथम तो यह कि दोनों पति पत्नी गुरु परंपरा से जुड़े, एक ही गुरु को गुरु बनाए। इसमें कोई वो नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये गुरु है तो ये भी मेरी गुरु बहन बन जाएगी, बिल्कुल कतई नहीं। ये परंपरा कबीर साहब ने धर्मदास जी को भी दोनों पति पत्नियों को नामदान दिया था, और कईयों को उनने दोनों पति पत्नियों को नामदान दिया है। उससे क्या होता कि साथ आना जाना, सत्संग में उठना बैठना, तो धीरे धीरे जो सत्संग में समझने भी लगती है, और पति की परंपरा भी जब सत्संग सुनेगी तो पति को भी वो अपने परमेश्वर के रूप में मानने लग जाएगी। सही बात। तो एक ही जगह परंपरा से जुड़े तो बहुत बढ़िया है। और उसके लिए धनी धर्मदास साहब ने तो विनती कर के सतगुरु कबीर साहब से इतना पूछा है कि कलयुग में गुरुदेव बालक और नारी इनकी तो बुद्धि बिल्कुल निम्न स्तर पे चली जाएगी, तो ये जो ज्ञान का मार्ग है उसे ये कैसे समझ पाएंगे। इसलिए उनने नारी के लिए तो बहुत बढ़िया बताया कि सिर्फ वो संतों की सेवा और पति की सेवा और समाज अपने परिवार की सेवा करती हुई जितना हो सके उसका उतना वो नाम ले ले, भजन सुमरन कर ले, उसी में उद्धार है। अब जो संसारी लोग हैं वो तो उनके हिसाब से रहते हैं, लेकिन सिर्फ मैं गुरु परंपरा वालों को लिए बात कर रहा हूँ कि वो लोग जुड़े, दोनों एक ही जगह जुड़े और सत्संग में निरंतर पत्नी को साथ ले जाएं, ताकि उसको जब ज्ञान आ जाएगा तो किसी प्रकार की वो पति को परमेश्वर जब समझने लग जाएगी तो न तो किसी पति से वो बात करेगी, दूसरे पुरुष से बात करेगी, न दूसरे पुरुष की तरफ उसका कोई चिंतन जाएगा। तो सबसे बढ़िया यही है कि गुरु परंपरा में दोनों पति पत्नी जुड़े और जो गुरु जैसा भी नियम बताए उसी हिसाब से वो चलते रहें, तो उनका जीवन बड़ा सुख में बीतेगा। किसी प्रकार का उनके झगड़म झट्टा भी मिट जाएगा। क्यों कि
एक ही पद्धति से चल रहा है। एक पद्धति पे चलेंगे। और गुरु कभी ये नहीं चाहता कि पति पत्नी में झगड़ा हो, क्योंकि फिर वो ये कह देंगे कि भाई दोनों एक ही है, आपके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है, सिर्फ मिट्टी के बनावट का अंतर है। एक से को नारी बना दिया, एक को जो है पुरुष बना दिया, चेतना दोनों में एक समान है। इसलिए वो नारी भी थोड़ी विवेकवान हो जाएगी और पुरुष भी विवेकवान हो जाएगा, तो दोनों की सारी शंका समाप्त हो जाएगी। जो है कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी को ऐसे स्थान पे अकेला ना छोड़े जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति हो जिससे हमारा कोई परिचित नहीं, और परिचित भी हो तो आज के ज़माने में बिल्कुल यानी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कनक और कामनी ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि कभी भी किसी भी समय में किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए इनको हमेशा ऐसे स्थान पे या ऐसे व्यक्ति के साथ एकांत में ना छोड़ें, ताकि समाज में ऐसा कोई वो घटित घटना हो जाए जिससे हमारे ऊपर और पत्नी के ऊपर भी आँच आए। जिस प्रकार से एक किस्सा है, वो शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। एक दफ़े एक बंजारा अपना वाणिज्य करते करते जो है वो जा रहा था, क्योंकि पहले उस ज़माने में बंजारे जो है वो गाड़ी बैलों से इनसे व्यापार करते थे। तो मार्ग में उनको जो है डाकुओं ने लूट लिया। अब डाकू ने लूट लिया तो सब कुछ उनका सब कुछ छीन लिया। अब वो दोनों पति पत्नी जो है अपने वैसे ही रह गए। अब व्यापार धंधा करे तो किससे करे। आखिर वो किसी सज्जन महापुरुष के पास पहुंचा, तो काशी के पास का किस्सा है वो। तो उनने कहा कि भाई यहाँ का जो है एक सेठ है, और वो सेठ बहुत धनाढ्य है, वो आप इस पत्नी को गिरवे रख ले जाना और वो पैसे दे देगा, उससे धंधा कर लेना, फिर छुड़ा ले जाना। तो उसने जाकर के उस सेठ के यहाँ जा कर के उससे कहा कि सेठ जी मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, अब मेरा तो सब कुछ छिन गया, और मैं ये पत्नी है मेरी, इसे मैं गिरवे रखना चाहता हूँ, जिससे मैं साल 6 महीने में अपना धंधा करके और आपका पैसा वापस दे जाऊँगा और मेरी पत्नी को मैं ले जाऊँगा। तो सेठ ने देखा पत्नी सुंदर थी कि ठीक है ले जाओ, जितना पैसा चाहिए वो पैसा उसको दे दिया। अब बंजारा जैसे ही वो अपना वाणिज्य व्यापार करके उसने मुनाफा कमा करके वो जैसे ही सेठ जी के पास पहुंचा, तो सेठ जी ने तो उनकी नीयत ख़राब होगी, उनने उसको गायब कर दिया और ये कह दिया कि अरे वो तो ऐसे बीमारी हुई, ये हुई, उसमें उसकी तो मृत्यु होगी और वो तो ख़त्म होगी। बड़ा बेचैन हुआ वो। फिर वो किस रोता भेराते एक संत के पास पहुंचा, तो संत ने कहा कि भाई तेरी पत्नी तो अभी जीवित है, वो तो नहीं मरी, लेकिन तेरे साथ धोखा कर दिया सेठ ने। तू एक काम कर, यहाँ का राजा बहुत बढ़िया न्याय करता, उसके पास जा और वहाँ उससे अर्जी कर, तो तेरी पत्नी को तो वो दिला देंगे। तो इसी प्रकार से उनने जा कर के राजा के यहाँ अर्जी लगाई, और अर्जी लगा करके उसका नाम बता दिया। उनको जैसे ही सेठ ने बुलाया, सेठ को बुलाया, तो सेठ ने तो कह दिया कि साहब वो तो मर गए। उसने सारा ड्रामा ऐसा रचा, वेद हकीमों को सबको पैसे दे करके और पटा लिया। तो राजा ने कि भाई ये इसके पास तो कही वेद जी इलाज मिलाज भी कराया, मर गई बतलाते हैं वो तो फिर वो संत जी के पास गया, तो संत जी ने कहा कि उनने सब वेद हकीम जितने सब ने पैसे ले लिए उससे, सब भ्रष्ट हैं वो, इसलिए उनने सब ने रिपोर्ट दे दी कि मर गई वो तो, लेकिन मरी नहीं है, वो मौजूद है अभी। और तुम राजा को जो है सारी बात बता दो इस तरीके से, तो राजा वो सब निकाल लेगा। तो उनने जो है फिर बताया कि साहब मेरे को संत ने एक ने ऐसे ऐसे बताया है। तो राजा ने कहा कि इसमें तो कोई हेर फेर है। फिर उनने जैसे ही उनको वेद हकीम और जितने उनको बुलाया और उनके बाद डांट लगाई, तो सब ने अपनी अपनी सच्चाई खोल दी। सच्चाई खोलने के बाद में फिर
उस सेठ ने भी सच्चाई को उगलना पड़ा। इस प्रकार से जो है वो उसकी पत्नी राजा ने उसको दिलाई। लेकिन ऐसी घटनाएं जब उस ज़माने में हो सकती थी तो आज के ज़माने में तो पल पल पे घटनाएं घटित होने को बैठी है। आज तो स्वयं पत्नी भी ऐसी है जो पत्नी भी अपने पत्नियों को कितने को ही तो टुकड़ा कर करके उन्होंने ठिकाने लगा दिया। तो इस ज़माने में हर साधक को और वैसे हर इंसान को बड़ा होशियारी से रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन वैसे बड़ा अनमोल है और बड़ा चतुर भी है। थोड़ा ये नहीं है कि हम संत हैं तो आँख मींच के चाहे जिस पे विश्वास कर लें, विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़माना बड़ा शातिर है। और साधक को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भाई अगर आप कहीं सोना पहन के या सोना लाद के जाओगे तो उस सेठ को क्यों लौटा? इसीलिए तो उस बंजारे को लूटा। अगर आज पति पत्नी कहीं जाते हो मेले में ठेले में गुरु आश्रम में भी, तो कहीं भी ऐसी चीज़ों को पहन के जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दिखावे की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दिखावा करना है तो अपने सद्गुणों का दिखावा करना, न कि इन कनक सोने चांदी का दिखावा करना है। क्यों कि परमात्मा हालांकि जो सत्संगी जीव होते हैं वो तो अपनी पत्नी को भी या परिवार वालों को सबको समझा के रखते हैं कि ये नश्वर चीज़ें हैं, इनसे हमेशा पग पग पे धोखा मिलता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं को ठीक है बना लेते हो तो, लेकिन कोई शादी ब्याह में तुम्हारे दिखावे में करो, लेकिन जब गुरु के आश्रम पे जाए तो और गृहस्थ में जो पति पत्नी है उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी गृहस्थ में मुक्ति नहीं भाई होगी। पति पत्नी के लिए जैसे किसको ये कहता है कि हमारी गृहस्थ में मुक्ति नहीं होगी, तो उदाहरण भरे पड़े हैं कितने ही संत जो ऋषि मुनि ग्रस्त हुए हैं और जिनकी मुक्ति हुई है। आज कोई भी ये कह दे भटकाव दे दे कि नहीं भाई अरे गृहस्थी में तो नहीं होगी, अरे फक्कड़ तो कितने ही जो भ्रष्ट होकर के आज उनका आचरण देखो जेलों में पड़े हैं। कम से कम पति पत्नी साथ में, इसीलिए क्यों बनाई परमात्मा ने पत्नी? इसीलिए बताई है कि तुझे ये भक्ति का मार्ग सहज हो जाएगा, तू भटकेगा नहीं। और दोनों नहीं भटकेंगे। और दोनों नहीं भटकेंगे, क्योंकि वो पत्नी को भी सहयोग मिलेगा, पति को भी सहयोग मिलेगा। जिस प्रकार से पहले जो गाड़ी बैल चलते थे, इसी प्रकार से पति पत्नी एक गृहस्थी के गाड़ी बैल की तरह है। दोनों अगर गृहस्थी को चलाएंगे तो बड़े सुख में जीवन बीतेगा और न किसी प्रकार का झगड़म झट्टा होगा, लेकिन गुरुमुखी होंगे। गुरुमुख होगा जो संत मार्ग में आएगा उसको तो इसी प्रकार से चलना चाहिए, तो उसका जीवन बड़ा शांति में बीतेगा। और ये शंका दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि गृहस्थी में मुक्ति नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मुक्ति होगी तो गृहस्थी में ही होगी। और वो भी गृहस्थ को ही आनंद में बना लेता है साधक। वो तो आनंद में गृहस्थ को तो स्वतः बनेगी जब वो सत्संग में उठेगा बैठेगा। पत्नी पत्नी पति पत्नी, अगर पत्नी कुछ भी नहीं जानेगी तब भी वो ये जानेगी कि मुझे एक पति के अलावा दूसरे पति की तरफ झांकना नहीं है, क्योंकि उसने सत्संग में, इसी से यात्रा बढ़ जाएगी उसकी स्वतः यात्रा बढ़ जाएगी। और परमेश्वर अपने आप जो दुर्गुण जो आते हैं वो दुर्गुण अपने आप निकलने लग जाएंगे, क्योंकि सत्संग का वातावरण ही ऐसा होता। वहाँ वो एक सत्संग की बड़ी परमात्मा की सुगंधित पवन होती है, वो पवन जो है उसके शरीर के सारे दुर्गुणों को काट के नाश कर देती है। इसलिए पति पत्नी हमेशा दोनों गुरुमुखी होना चाहिए। और मेरा सबसे यही निवेदन है कि ये इस प्रकार का भ्रम तोड़ दो कि मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तुम सोच रहे हो, अरे तुम्हें जब पता पड़ेगा तुम मुक्त तो हो ही सही। मुक्ति के लिए तो कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ जब तक भ्रम है तब तक आप मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे हो। कौन सी मुक्ति है? तो अपने आप मुक्त जीव। तो ये तो बंधन में, तो जैसे मैं एक सुनाता हूँ, इसको सुनो आप। तू तो हंसा सत्यलोक के पड़े काल बस आई हो, और मने स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राह भटकाई हो। यानी ये मन का रूपी जो निरंजन है ये सबको इसने भटका रखा। 5, 25, 3 का पिंजरा तामे तो है इसमें बूझ के रखा है,
और तू क्यों बिसर गए सुध घर की महिमा अपन गाए हो। यानी तू अपने घर की तो महिमा बिसर गए और तू दूसरों की महिमा गा रहा है। अपने आप को तब तू पहचानेगा तो तुझे पता पड़ेगा। तुलसीदास जी ने स्पष्ट बोला, पराधीन सपने वो सुखनाई। उनकी इस वाणी को ये मत छोड़ो। हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो ये पराधीनता तो वो है जो हमने किसी और को मान रखा है, हमारे ऊपर कोई दाता है। सबसे बड़ी परिधान तो वो है। तेरे ऊपर कोई नहीं है, तू स्वतंत्र है। आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा के अंदर परमात्मा विराजमान है, कहीं दूर नहीं है। इस काया के अंदर आत्मा को मानना वैसे मूर्खता है। आत्मा में ये काया है, काया में आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा सर्वत्र है, अचल है, अखंड है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है। इसलिए ये काया आत्मा में है, आत्मा काया में नहीं है। ये भ्रम निकाल देना चाहिए। ये उसके पावर से संचालित हो रही है और उसका पावर सबको मिल रहा। आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा एक है। तो ये वहम निकाल देना चाहिए कि पति पत्नी की आत्मा अलग है। अब नहीं, आत्मा अलग है। आत्मा तो सबकी एक है। पति पत्नी क्या, पूरे संसार की आत्मा एक है, दो नहीं है। जिस प्रकार से पूरे संसार का सूर्य एक है और आप जितने भी मटके रख दो सब में भिन्न भिन्न दिखेगा, लेकिन सूर्य एक है। सिर्फ दृष्टि बदल चुकी है। जिस रोज़ उसकी दृष्टि अंतर की आँख खुलेगी उस रोज़ उसे सब ऑटोमेटिक आत्मा एक नज़र आएगी। तभी तो तुलसीदास जी ने बोला, सिया राम में सब जग जानू करहूँ प्रणाम। यानी मैं जिसमें भी देखता हूँ वो राम की मूर्ति है, वो दूसरा कोई है ही नहीं। ये भ्रम जो जाल है, ये भ्रम जाल टूटना अति आवश्यक है। और भ्रम जाल बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। हर दम सत्संग। आदमी क्या है, कर खाना तो 3 दफ़े खाना चाहता, लेकिन सत्संग 1 दफ़े भी नहीं करना चाहता। परमात्मा का याद नाम जैसे तैसे 10-5 मिनट ले लिया और खेल ख़त्म करना चाहता है। अरे जिस प्रकार से हम खाना 3 दफ़े खाते हैं, तो परमात्मा का जब भी हमें खाली टाइम मिले उस टाइम उसका चिंतन करो। और परमात्मा क्या है, अरे परमात्मा में तेरे में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा और तू एक है, दो नहीं है। ये अपने आप भिन्नता मिट जाएगी। और भिन्नता मिटी और किसका आना जाना, कौन सा नरक और कौन सा स्वर्ग, ये सब मिथ्यावाद लगने लग जाएगा। साहेब बंदी सत्यनारायण।